हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो एक केस हम आज देखेंगे। ये केस एक लेडी का है। मतलब वो बेड रिडन, मुझे कॉल आया। मैंने ये केस ऑनलाइन लिया था। तो बेड रिडन लेडी थी। एज अराउंड 50-55 के 50-54 के आसपास होगा अराउंड। तो क्वाइट हेल्दी लेडी, ठीक है, मगर उसको सीवियर बैक एक का और नी जॉइंट का तकलीफ़ था। तो बिकॉज ऑफ पेन कि वो अपने बेड से उठ ही नहीं पा रही थी। मतलब वो इतना ज़्यादा उसको स्टिफनेस था कि वो बेड पे ही रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। पिछले काफ़ी दिनों से दवा ले रही थी, एलोपैथी और बाकी सब दवाई लिया, कोई रिलीफ नहीं हुआ। तो कंटिन्यूसली उसने अपना काम वाम सब मतलब छोड़ के वो सिर्फ बेड पे लेटी थी। और बच्चे थे, दो बेटे एक बेटी। उन्हीं लोग मतलब घर का काम वाम करते थे। सो ये केस मुझे ऑनलाइन मिला, मैंने फिर वो केस लिया ऑनलाइन। तो वो लेडी कैसे तो बिठाया उसको, है ना, बेड के सपोर्ट से पीछे बिठाया, पिलो लगा के। मतलब वो बैठ नहीं पाती थी, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी। एंड जैसे ही वीडियो ऑन हुआ, एक बहुत प्यारी सी स्माइल, है ना, बहुत एकदम स्माइलिंग से साथ उसने मुझे बोला कि हेलो डॉक्टर साहब। तो मैंने बोला कि हेलो। तो आप सोचिए कि इतना पेन है और वो पेन में वो स्माइल आना, ये आपको नोट करना है अपने, है ना, बुक में। कि ये तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है ना, सैडनेस होता है। यार क्या पड़ी हो, कितने पिछले 20-25 दिन महीना होने आ गया, लगता है कि वो बेड से उठ ही नहीं पा रही है, काम नहीं कर पा रही है, अपना डेली रूटीन नहीं कर पा रही। तो आदमी बेसिकली वो चिड़चिड़ापन रहता है ना, दुखी रहता है, सैडनेस रहता है, लाइफ को लेके कोसेगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मगर यहाँ जैसे ही उसने वीडियो कॉल पे आया तो उसने एक स्माइल के साथ मुझे ये किया। तो मैंने उसको पूछा कि बताइए क्या क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी, क्या मदद कर सकता हूँ, क्या दिक्कत हो रही है। तो उसने बताया कि सर मेरे को ये कमर का तकलीफ़ पिछले 6-8 महीने से चल रहा है। धीरे धीरे करके बढ़ते गया, अब तो इतना ज़्यादा हो गया कि मैं बेड से नहीं उठ पा रही हूँ। मैं पूरा बेड पे हूँ, मैं उठना, मेरा रूटीन भी काम नहीं कर पा रही हूँ और कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसका बोलने का जो लहज़ा था ना, वो बहुत सॉफ्ट और बहुत माइल्ड और स्माइल, ये तीनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी। तो मैंने पूछा कि कुछ टेंशन इसको लेके नहीं कर पा रहे हो रूटीन में, मतलब कैसे फिर मैनेज कैसे करते हो आप अपना रूटीन। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस मैनेज करती हूँ, बच्चे कर देते हैं और सब थोड़ा बहुत मैं कोशिश करती हूँ और सब बच्चे बच्चे थोड़ा मेरा करा देते हैं, तो ऐसे ही चल रहा है ना। तो मैंने बोला कि कुछ टेंशन नहीं, कुछ टेंशन नहीं, सब कुछ ठीक है डॉक्टर साहब, सब अच्छा है, भगवान की दया से सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। तो मैंने बोला कि सब फर्स्ट क्लास है तो क्या मतलब, फिर तकलीफ़ के बारे में इतना जो हो गई है आपको, तो क्या लगता है इसके बारे में, क्या सोचते हो। नहीं कुछ नहीं सोचते डॉक्टर साहब, तकलीफ़ है तो थोड़ा बहुत तो देखो है तकलीफ़, है ना। स्माइल कर रही है, अभी केस में स्माइलिंग कंटिन्यूसली है, हो रहा है डॉक्टर साहब, तकलीफ़ तो हो रही है, उठ नहीं पा रही हूँ, काम करना है मगर कर नहीं पा रही हूँ, तो चल रहा है, दवा ले रही हूँ, थोड़ा बहुत आराम लग रहा है, मगर फिर भी मैं बेड से नहीं उठ पा रही हूँ। तो मैंने बोला घर में किसी से कोई दिक्कत। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, घर में सब अच्छे हैं, ठीक है। बच्चे तो मेरे मतलब मानोगे नहीं, बच्चे मेरे इतने अच्छे, इतने अच्छे, इतनी सेवा करते हैं, इतनी मेरी ये करते हैं। और बच्चे कितना ध्यान देते हैं, बहुत भगवान ने मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए, भगवान मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, ठीक है। स्माइलिंग यहाँ भी उसके साथ कंटिन्यूसली स्माइलिंग चल रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि बच्चे अच्छे हैं, तो बोला फिर शायद हस्बैंड से कोई दिक्कत होगी। तो मैंने उसको पूछा कि हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम, उनसे कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो तो देवता है, वो तो देवता है डॉक्टर साहब, वो मेरे लिए भगवान है। उनको मतलब ऐसा पति भगवान हर किसी को दे, ठीक है। ऐसा कैसे, मैं मतलब मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे को ऐसा परिवार मिला। और ये मेरे पति मेरे देवता जैसे पति है, मेरे बच्चे भगवान ने मुझे इतने अच्छे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, लेना देना नहीं है। तो मैं बोला यार अभी इसको करना क्या है, इसको सब कुछ तो ठीक लग रहा है ना, पति देवता है, बच्चे भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, तो प्रॉब्लम कहाँ हो गई इसको। तो मैंने बोला कि फिर गुस्सा उस्सा नहीं आता आपको, मतलब इतना दर्द होता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, गुस्सा करके क्या करेंगे,
कुछ मतलब ये नहीं है, गुस्सा करके क्या करेंगे, दर्द है तो है। हाँ, तो क्या करेंगे। अब मैंने बोला कि हस्बैंड कहाँ है आपके, बोले वो ऑफिस गए हैं, बस आते ही होंगे, उनका टाइम हो गया है। तो मैं सोच रहा था कि अभी इसको पूछना क्या, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो अच्छा है घर में, और बैक उसका बैक पेन पूरा बैक उसका गया है, मतलब सपो कहीं तो भी कुछ तो गड़बड़ है ना। तो समझ नहीं आ रहा है, इतना अच्छे से स्माइलिंग के साथ सब कुछ अच्छा बताना कौन सी मेडिसिन कर सकती है। तो मेरे दिमाग में कुछ मेडिसिन चल रही थी, तो कुछ कुछ मेडिसिन दिमाग में आ रही थी, मगर अभी कंफर्म करे तो करे, वो सब कुछ अच्छा बता रही है, एकदम फर्स्ट क्लास है घर में। तो उसी टाइम 1 मिनट के बाद उसके हस्बैंड आके उसके साथ बैठ गए। अब जब मैंने केस तो मैंने बोला कि अब इसके कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो मैंने उसके हस्बैंड को ही पूछा कि बताओ सर, आप इनका स्वभाव बताओ कैसा है। तो उसके हस्बैंड तुरंत, सर बहुत चिड़चिड़ा है, हर बात पे चिड़चिड़ करती है। और तो मुझे जैसे ही उसने ये वर्ड सुना, एंड उसने एक स्माइल के साथ इतना इरिटेशन शो किया, और वो इरिटेशन स्माइल में ढक के वो वहाँ से चली गई। ठीक है, मतलब वो उड़ गई वहाँ से, वो बैठी ही नहीं, और वो चली गई अंदर ना। अब यहाँ से मुझे वो केस क्लिक हो गई और मुझे मेडिसिन समझ में आ गई। तो मैंने हस्बैंड को और पूछा कि मतलब क्यों चिड़चिड़ करते हैं। अरे डॉक्टर साहब पूरा दिन परेशान करती है कि, मतलब हस्बैंड एकदम फ्रीवलेस बिंदास, कोई भी ट्रूथ टेलिंग प्लेनली में था वो। तो नहीं, बहुत चिड़चिड़ करते डॉक्टर साहब दिन भर, ये नहीं किया वो नहीं किया, बच्चों को इधर साफ़ करो उधर साफ़ करो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये यहाँ नहीं रखा वो वहाँ नहीं रखा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं फिर कैसे झेलते हो। अरे डॉक्टर साहब क्या बताओ, इसको झेलना बहुत मुश्किल है, बहुत परेशान करती है, बहुत सर दर्द है। बहुत सर दर्द है, ठीक है। तो आप सोचिए कि केस कितना यू टर्न ले लिया। हम क्या सोच रहे थे, पति देवता है, भगवान ने इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, और इतने देवता पति को और इतने अच्छे बच्चे को इतना तंग कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या दिखा रही है कि उसको ऐसा लगता है कि मेरी कंडीशन कोई देख ना ले, और इसको क्या करती है, ये ढकती है, छुपाती है, क्योंकि बाहर का जो परत है ना, उसको एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन एक अच्छा दिखाना है लोगों को, कि मैं मेरा परिवार एकदम मस्त है, और मगर अंदर कितनी भी गंदगी हो चल जाएगा, ठीक है। तो ये हाइडिंग हिमसेल्फ विथ स्माइलिंग, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, जैसे ही पति ने बोला ना कि ये तो बहुत चिड़चिड़ी है, तो यहाँ उसका इरिटेशन झलक गया। तो इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, उसको वो पेन कर गया, यार मैं इतना अच्छे से लीपा पोती मार रही थी, इतना अच्छे से मैं अपने आप को दिखा रहे थे, और ये आके तुरंत ऐसे बोल दिया, एंड शी मूव ऑन, वहाँ से वो निकल गई। तो इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, फास्टिडियस, फियर ऑब्जर्व ऑफर कंडीशन विन, ठीक है। मेडिसिन आपको समझ में आ गई होगी। तो इसलिए हमें पेशेंट की वर्जन, पेशेंट हमें बेवकूफ़ बना सकता है, हमें उसके आजू बाजू सराउंडिंग से उसका इन्फॉर्मेशन आप लीजिए। पेशेंट क्या होता है, हम किसी भी सराउंडिंग में जो जो ये होते हैं ना, सब लोगों होते हैं, हमें उनका भी केस लेना है, उनसे भी समझना है कि आखिर इसका बिहेवियर कैसा है, उनके साथ कैसा है, तो हमें वो मेडिसिन का फील समझ में आने लगेगा। तो हस्बैंड ने बताया ये बहुत परेशान करती है, बहुत तंग करती है, जब तक होता नहीं है तब तक इसको चैन नहीं पड़ता, ये परेशान करती रहती है, इसके हिसाब से होना चाहिए। लेटे लेटे भी उसको चैन नहीं डॉक्टर साहब, लेटे लेटे भी वो बोलते कि इधर वो करना है इधर वो करना है, जब तक वो हो नहीं जाता वो बोलते रहेगी बोलते रहेगी। रेस्ट कैन नॉट अंटिल द थिंग्स अ प्रॉपर प्लेस। तो ये क्या कर रही है, घर वालों को बाइट कर रही है, बाइटिंग स्पून, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट है, बाइटिंग टम्बलर, आपको फील आ गया, आर्सेनिक है ये, ठीक है। आर्सेनिक एल्बम का केस है कि जो इतने अच्छे से अपने आप को फास्टिडियस दिखा के, ठीक है, नीट एंड क्लीन दिखा के, अपने परिवार को इतना साफ सुथरा एकदम अच्छा इमेज शो करके, आर्सेनिक क्या करता है, अब फास्टिडियस है ना, तो हर चीज़ को वो उस हिसाब से बताएगा। पीछे के साइड में कैसा भी रहे, मगर वो ऊपरी परत जो है ना, एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि मैं आर्सेनिक हूँ, मैं फास्टिडियस हूँ। तो मैंने इसे आर्सेनिक एल्बम 200 का 5 डोज दिया। 15 दिन के बाद मैंने फॉलोअप लिया। 15 दिन के बाद वो उठ के बैठने लगी, मतलब जो बेड रिडन हो गई थी, उठ नहीं पा रही थी, वो अब बैठ सकती है, एक आधा घंटा पौना 1 घंटा बैठने लगी। 15 दिन के बाद धीरे धीरे करके और बेटर हो गया, तो धीरे धीरे करके वो सेटल हो गई, है ना, मतलब बैठने लगी उठने लगी, रूटीन का काम थोड़ा बहुत वो करने लगी।
धीरे धीरे करके वो नॉर्मल हो गई। तो आर्सेनिक आपको समझना है, ठीक है। आर्सेनिक बहुत फास्टेडियस होता है, इसलिए आर्सेनिक क्या होता है कि अपनी जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, जो गंदगी है वो छुपाती है, जो नेगेटिविटी है छुपाती है, कि उसको हाइड करती है, ताकि वो लोगों के सामने ये ऑब्जर्व, मतलब उसका फियर ऑब्जर्व ऑफ अ कंडीशन भी उसकी कंडीशन ना दिख जाए, ठीक है। तो इसलिए आर्सेनिक अपने आप को हाइड करती है विद द हेल्प ऑफ स्माइलिंग। तो इस केस में भी आपको समझना है कि हस्बैंड ने उसकी पूरी पोल खोल दी और वो वहाँ से निकल गई, ठीक है। तो मैंने उसे उसी टाइम में आर्सेनिक मैं उसी टाइम में क्लिक हो गया, जैसे ही वो वहाँ से एक स्माइल के साथ विद इरिटेबिलिटी निकली ना, तो वहीं केस डन, ठीक है। तो वो सारा का सारा पिक्चर जो था ना, ये पूरा यू टर्न हो गया। मेरे दिमाग में सोचा था मैं कंटेन है, ओपीएम है, हाँ ब्लैस्फेमी फीलिंग है, सबको इतना बोल रही है, सब अच्छा अच्छा बोल रही है, तो मुझे लगा सब अच्छा होगा, मगर ये तो वहाँ बाइटिंग में थी ना, पूरे परिवार को तंग करके रखी है। तो आर्सेनिक एल्बम, उसके बाद वो सेटल हुई। तो इस तरीके से हमें केस के बारे में हमें देखना है कि पेशेंट का क्या कहता है, क्यों कहता है, और उसके जो रिलेटिव्स है, उसके जो घर वाले हैं, उनके साथ उसका बिहेवियर पूछिए, तो आपको समझ में आएगा। अपना बिहेवियर तो हर कोई अच्छा बताता है, वो पेन के समय में लोगों के साथ क्या करता है ना, दिस इज़ द मॉर्बिडिटी ऑफ द केस, है ना। तो वो पेन में भी उसको चैन नहीं है, रेस्ट नहीं है, वो रेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आर्सेनिक कैन नॉट रेस्ट, उसके हिसाब से ही होना चाहिए। वो लेटे लेटे भी डायरेक्शन देगी, लेटे लेटे भी बताएगी ये चीज़ ऐसे करना है, वो चीज़ वहाँ रखना है, वो चीज़ ऐसे करना है, साफ़ सुथरा रखना है, जहाँ लेटी है वो भी उसको नीट एंड क्लीन चाहिए। तो ये आर्सेनिक की क्वालिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको केस में डील करना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।